गांव में दो बिल्लियां रहा करती थी। दोनों बिल्लियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। जो भी मिलता दोनों मिल बांट के खाती, कभी झगड़ा नहीं करती। एक भरी दोपहर में दोनों को बहुत जोर से भूख लगी थी और वह दोनों खाना ढूंढने निकल पड़ी। बहन, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो दूसरी बिल्ली ने कहा, हाँ हाँ बहन, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। तो वो दोनों खाना ढूंढने निकल पड़ी। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा खुला था। तो उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा वहाँ पर आसपास। तो वह दोनों उस घर के अंदर घुस गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक प्लेट में एक बड़ी सी रोटी है। देखो, एक रोटी है, पर यह थोड़ी सी मोटी है, तो हम दोनों को हो जाएगी। हाँ हाँ, हो जाएगी। जल्दी से इसे उठाओ और लेके भाग चलो। तो उसने बिल्ली ने रोटी उठाई और दोनों वहाँ से भाग निकले। दूर गांव के बाहर जाकर दोनों ने मिल बैठकर वो रोटी खाने का फैसला किया। चलो बहन, बहुत भूख लगी है, अब इस रोटी को बांटते हैं। तो बिल्ली ने उस रोटी को बांटा, पर रोटी का एक टुकड़ा छोटा और एक टुकड़ा बड़ा हो गया। तो बिल्ली ने एक छोटा टुकड़ा दूसरी बिल्ली की तरफ फेंक दिया। बहन, ये क्या? हमेशा तो हम दोनों आधा आधा मिल बांट के खाते हैं और अभी तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दे दिया। ये ठीक बात नहीं है, दोनों को बराबर बांटना चाहिए। पर ये रोटी तो मैंने उठा के भागी थी ना। तो इस बात के ऊपर दोनों बिल्लियों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों झगड़ने लगी। ऊपर बैठा बंदर ये सब देख रहा था और उसे एक तरकीब सूझी कि चलो इस रोटी को हथियाया जाए। तो वो बोलता है, अरे बहन, क्यों झगड़ा कर रही हो? चलो तुम्हारी मुश्किल मैं ठीक कर देता हूँ। देखो ना भैया, ये हम दोनों की रोटी खुद ही खा जाना चाहती है। हालांकि हम दोनों ने हमेशा बराबर बराबर बांट के खाया है रोटी को, तो अभी भी बराबर बांटने चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप दोनों को तो बिल्कुल दोनों रोटियां बराबर मिलनी चाहिए। पर मैं इस समस्या का हल निकाल देता हूँ। आप दोनों को मैं आधी आधी रोटी करके बराबर बांटता हूँ। हाँ भैया, ठीक है, चलो तो रोटी बांटा जाए। दोनों को बराबर बराबर देती हूँ, ठीक है। तो बंदर ने क्या किया कि जैसे ही उसको रोटी मिली, उसने उन दोनों की रोटी को टुकड़े टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। चलो इसमें बांटते हैं। यह देखकर बंदर ने बड़ा हिस्सा थोड़ा सा तोड़ के अपने मुंह में डाल लिया और फिर क्या देखता है कि दूसरी रोटी और छोटी हो गई है। उसने वो रोटी भी तोड़ के खा ली। हमें हमारी रोटी वापस कर दो, हम खुद ही बांट लेंगे। ऐसे कैसे बांट लेंगे? मैं बांट के दूंगा तुम दोनों को बराबर रोटी। अभी देखो, अभी बांट के बताता हूँ। बराबर आधी आधी मिलनी चाहिए ना। अब वो रोटी थोड़ी थोड़ी तोड़ के बंदर खाते गया। कभी इस रोटी से खाता, कभी उस रोटी से खाता, और ऐसे देखते देखते वो दोनों रोटियां छोटी हो गई। भैया, अब तो हमें दे दो हमारी रोटी। ऐसे कैसे दे दो? मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों को बराबर बांट कर दूंगा, ठीक है? तो मुझे अभी अपना काम करने दो। थोड़ी देर बाद क्या देखती हैं दोनों बिल्लियां की पूरी रोटी बंदर खा गया। भैया, अब तुम जाओ, हम अपनी रोटी वापस से बांट लेंगे। ऐसे कैसे जाओ? मैंने इतना काम किया है तो मुझे मेहनताना भी तो मिलना चाहिए ना। कुछ तो मेरा मुआवजा देना चाहिए तुम दोनों को। ऐसा बोलकर बंदर ने बची कच्ची रोटी भी खा गया और फिर वहाँ से भाग गया। दोनों बिल्लियों को झगड़ा करने की वजह से कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए बच्चों, हमेशा याद रखो कि आपस की फूट का परिणाम बुरा होता है।